प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। प्रश्न विमर्श के क्रम में आज का विवेच्य प्रश्न है जो हमारे इस श्रृंखला के श्रोता मोहम्मद बिन नासिर ने किया है, जो हमारे एमए कक्षाओं के छात्र भी रह चुके हैं। उन्होंने ये जानना चाहा है कि आचार्य शंकर जो अद्वैत वेदांत के बहुत प्रतिष्ठित दार्शनिक हैं, उनके अनुसार जगत संबंधी विचार क्या है, जगत के बारे में वो क्या कहते हैं। दर्शन शास्त्र विषय जो है वह जीवन और जगत की व्याख्या करता है। जीवन की क्या सच्चाई है और जगत की क्या सच्चाई है। ये प्रश्न तो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सबकी समस्या है। दर्शन शास्त्र के जो प्रश्न हैं वो शाश्वत प्रश्न होते हैं, सबके लिए होते हैं। आप दर्शन पढ़े हों या न पढ़े हों, और सबका एक जीवन दर्शन होता ही है। तो ये जीवन क्या है, जगत क्या है, सब इसको जानना चाहते हैं। देखिए, जीवन और जगत की व्याख्या, उसकी सच्चाई जानना, ये दर्शन शास्त्र का भी काम है और साहित्य का भी यही काम है। साहित्य भी जीवन और जगत को जानना चाहता है। दर्शन जो है जीवन और जगत की बौद्धिक व्याख्या करता है, बुद्धि से जानना चाहता है। और साहित्य जो है वह जीवन और जगत को अनुभव करना चाहता है, अनुभूति के माध्यम से जानना चाहता है कि जीवन की सच्चाई क्या है और जगत की जो फीलिंग्स, अनुभूतियाँ हैं वो क्या हैं। ऐसे ही आप देखें तो दर्शन शास्त्र जो जीवन और जगत की बौद्धिक व्याख्या करता है, हमारे सारे नेचुरल साइंसेस, हमारे ह्यूमैनिटीज़ के साइंसेस भी जीवन और जगत की ही व्याख्या करते हैं। जीवन के विविध पक्षों की व्याख्या करने वाले मानविकी के बहुत सारे शास्त्र हैं। विशेष करके अगर हम कहें कि हम अपने अंदर, हमारा जो दार्शनिक प्रयत्न होता है अपने अंदर की सच्चाई खोजने का, तो हम अपने अंदर की जो सच्चाई पाते हैं उसी को दार्शनिक आत्मा कहता है। आत्म तत्व है हमारे अंदर, जो शाश्वत है, हमारे सारे अनुभवों, सारे ज्ञान को एक सूत्र में पिरोता है, आत्मा का अस्तित्व है। तो हम अपने अंदर की जो सच्चाई खोजते हैं वो आत्म तत्व है। हम अपने बाहर की जो सच्चाई पाते हैं उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म वह सत्ता है जो सब कुछ बदलने के बावजूद, सब कुछ संसार में बदल रहा, उसके बावजूद भी वो नहीं बदलता। ऐसी सबकी आधारभूत सत्ता जो है संसार की, वह ब्रह्म है, ऐसे कहा जाता है। अब आप देखें तो विज्ञान भी जीवन को समझता है, जगत को समझता है। विज्ञान और दर्शन में अंतर ये है कि विज्ञान, जहाँ विभिन्न विज्ञान जगत को विभिन्न क्षेत्रों में बांट बांट के समझते हैं, वहाँ दर्शन सबको समग्र रूप में समझना चाहता है। ऐसे ही जीवन के बारे में भी, हमारा जो मानव जीवन, मानव व्यक्तित्व है, इसको विभिन्न शास्त्र अलग अलग ढंग से समझते हैं कि मेरा राजनीतिक क्रियाकलाप है, मेरा आर्थिक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप है जीवन का। और एक ऐसा भी शास्त्र बना है जो जीवन की आंतरिक अनुभूतियों के अनुसार अपने को समझना चाहता है, वो है मनोविज्ञान। इसकी आरंभिक परिभाषा देने वाले अरिस्टोटल ने तो कहा था कि ये साइंस ऑफ सोल है। कुछ लोग इसको मन से जोड़ के, जिस नाम ही मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान मानते हैं। तो ये मन, सोल इत्यादि खोजें हैं पाश्चात्य जगत की, लेकिन हम भारतीय लोग कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है। आत्मा इससे गहरी और ऊंची कोई चीज़ है, मन से भी परे है। और सोल, जिसे आप स्पिरिट कहते हो, हमारे जो चैतसिक क्रियाकलाप हैं, स्पिरिचुअल क्रियाकलाप, वो आत्मा उससे भी कहीं परे है, बियॉन्ड है। ऐसे ही जगत को ले लीजिए, तो जगत को जो विभिन्न विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में बांट के, सबकी सीमा है, अपनी अध्ययन की प्रणाली के द्वारा अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। दर्शन एक समेकित निष्कर्ष निकालता है। ये कहा जाए कि फिलॉसफी का बिजनेस क्या है, तो फिलॉसफी जो है वो जीवन और जगत की व्याख्या है। जगत की व्याख्या है तो जगत के बारे में कुछ फाइनल कंक्लूजन देगा, यानी हर दार्शनिक सिस्टम जगत के बारे में कुछ न कुछ बताएगा, जगत का जो रिडिल है, रहस्य है, उसको सॉल्व करेगा। तो शंकराचार्य भी ऐसा करने जाएंगे। तो लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं, जो सिद्धांत फाइनल देते हैं
वो सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, एक कोई ऐसा तत्व है जो दिखता नहीं, बुद्धि से गम्य नहीं है, इंद्रिय से गम्य नहीं है, हैं, और सबका कोई आधारभूत सत्ता है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे किसी अबूझ तत्व को वो लोग ब्रह्म मानते हैं और कहते हैं वही एकमात्र सत्य है, अद्वैत वेदांती लोग कहते हैं। और जगत जो है वो मिथ्या है, यानी जिसकी व्याख्या करने चले उसी को मिथ्या बताते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की बात होती है कि जगत मिथ्या का क्या मतलब है अद्वैत वेदांत के अनुसार या शंकराचार्य के अनुसार। यही मुझे लगता है कि नासिर जानना चाहे हैं। तो नासिर को मैं ये बताऊं कि जब आप सत्य का अनुसंधान करने चलते हो, सत्य खोजने चलते हो, तो सत्य की एक परिभाषा निश्चित करोगे, सत्य है क्या। तो शंकराचार्य ने जो सत्य की परिभाषा निश्चित की है तो वो बुद्धि के आधार पे करेंगे, बुद्धि जिसे सत्य समझे। तो बुद्धि का नेचर जानना चाहेंगे, बुद्धि कैसे सोचती है। तो शंकराचार्य ने यह माना कि बुद्धि सोचती है अपने दो कैटेगरी, दो विकल्पों में, या तो कोई चीज़ है या तो कोई चीज़ नहीं है। तो बुद्धि के दो विकल्प शंकराचार्य ने तय किए कि या तो कोई चीज़ है या तो नहीं है। तो उन्होंने इसको आत्यंतिक भेद कर दिया इसका कि यदि कोई चीज़ है तो सर्वत्र रहनी चाहिए, सभी कालों में रहनी चाहिए। कल भी हो, जो बीता हुआ कल है तो उसमें भी रहे, आज भी रहे और भविष्य में भी रहे। ऐसा नहीं कि आज रहे कल खत्म हो जाए, नहीं, जो तीनों कालों में रहे वो सत है। और असत क्या है? जो तीनों कालों में न रहे। जैसे आकाश कुसुम, आकाश में फूलने वाला कोई फूल सुना जाता है, ऐसा कोई फूल होता नहीं, उसका संपर्क कहीं जमीन से होगा। आकाश में बिना तना के नहीं फूल लगेंगे। ऐसे बंध्या पुत्र, बंध्या स्त्री के कोई पुत्र होता तो बंध्या ही क्यों कही जाती। सस श्रृंग, खरगोश के सींग, ये सब असत के उदाहरण है जो न कभी थे, न आज हैं, न कभी होंगे। और सत का उदाहरण उन्होंने केवल एक माना, वो है न बदलने वाली सत्ता। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु अपि न विनश्यति, जो सभी रूप आकारों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट ना हो, ऐसी कोई सत्ता। सारे परिवर्तनों का कोई आधार होगा और परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए वो जो आधार होगा वो अपरिवर्तित होगा, वही ब्रह्म है। चलो, वही असली चीज़ है। और ये जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं, ये आज हैं कल नहीं हैं, ये न तो असत हैं न तो सत। शंकराचार्य को ये जो परिभाषा मिली सत और असत की, सत को उन्होंने कहा कि त्रिकाला बाधितम सत, जो तीनों कालों में बाधित न हो वही सत है, और जो तीनों कालों में कभी ना हो वह असत है। ये परिभाषा उनको गीता से मिली। गीता अद्वैत वेदांत का प्रस्थानत्रयी का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। तो गीता के आधार पर उन्होंने ये परिभाषा निश्चित की कि बुद्धि या तो है में सोचती है किसी चीज़ के बारे में, या तो नहीं है के बारे में सोचेगी। और सत्य जो है वो तीनों कालों में रहेगा, यानी है तो फिर रहेगा, था। और जो असत है वो कभी नहीं था, आज नहीं है और कभी होगा भी नहीं। इस तरह से उन्होंने बुद्धि के दो विकल्प निश्चित कर लिए। आप देखेंगे बड़ा रुचिकर है नासिर की बुद्धि के विकल्पों पर काफ़ी मतभेद है। यहीं पे हमारे यहाँ बौद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, माध्यमिक शून्यवादी, जिन्होंने कहा कि बुद्धि दो ही विकल्पों में नहीं सोचती, चार विकल्पों में सोचती है। उन्होंने कहा कि या तो कोई चीज़ है या तो नहीं है, या दोनों है या दोनों से भिन्न है। उसको कहा कि परम तत्व जो है न सत न असत न सत सत, यानी दोनों भी नहीं है, और न चाप्यनुभयात्मकम, और दोनों का निषेध भी नहीं है। तो इनसे जो परे है, बुद्धि के चारों कोटियों से जो परे है, वह सत्ता है, परम सत्ता है। तो जहाँ शंकराचार्य ने बुद्धि के दो कोटियाँ मानी, दो विकल्प माने, वहाँ नागार्जुन ने बुद्धि के चार विकल्प माने। और आप देखेंगे बड़ा रुचिकर है कि जैन दार्शनिकों ने बुद्धि के 7 विकल्प माने, वही सप्तभंगी नय है। आप ध्यान दोगे तो उसमें नागार्जुन का 4 कोटि है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, और स्यात् अवक्तव्यम च, यानी दोनों से भिन्न। कोई चीज़ है, नहीं है, दोनों है, दोनों से भिन्न है, ये अवक्तव्यम है। फिर उन्होंने क्या किया जैनियों ने,
जैनियों ने क्या किया कि छठवां, पांचवां, छठवां, सतवां तीन और विकल्प उसमें जोड़ दिए, नए जोड़ दिए। उसमें आप देखेंगे कि पहले के साथ अवक्तव्यम जोड़ दिया तो पांचवां बना दिया, दूसरे के साथ अवक्तव्यम जोड़ के छठवां बना दिया, और तीसरे के साथ अवक्तव्यम जोड़ के उन्होंने सतवां बना दिया। वही सप्तभंगी ने बताया। अब बताया कि बुद्धि इन सातों प्रकारों में ही सोच पाती है, उन्हीं में सत्ता, वास्तविकता अगर फिट हो आए तो हम समझ पाएंगे। तो इसी तरह से कांट आए, पाश्चात्य दार्शनिक। कांट ने कहा कि बुद्धि 12 आकारों में सोचती है, 12 बुद्धि विकल्पों में सोचती है। तो उनके बाद हेगल आए। हेगल ने कहा कि भाई बुद्धि 12 ही विकल्प में क्यों सोचे, 11 क्यों नहीं और 13 क्यों नहीं, आप 12 पे क्यों रुक गए। ठीक ऐसे ही भारत में जैन दार्शनिकों की आलोचना किया था कुमारिल भट्ट ने। उन्होंने कहा कि हे जैन दार्शनिकों, जो तुम 7 बुद्धि के 7 विकल्प बना रहे हो, सत्ता को बुद्धि 7 प्रकारों में समझ सकती है, 7 ही आकारों में समझ सकती है, जो आप 7 ही फिक्स कर रहे हो, मैं इसी स्टाइल से कहो तो सतभंगी नए बना दूं। जब जोड़ते ही जाना है तो उसमें फिर जोड़ दो, सतवां में फिर पहला जोड़ दो, फिर किसी में कोई जोड़ दो, फिर किसी में कोई जोड़ दो, जोड़ते चले जाओ, सैकड़ों नए बना डालो, बुद्धि के विकल्प बना डालो। तो आपने देखा कि सत्ता क्या है, सत्य क्या है, इसको बुद्धि ही समझ पाएगी। बुद्धि के सोचने का तरीका क्या है, इसको निश्चित करना पड़ेगा। शंकराचार्य बुद्धि का 2 तरीका निश्चित करते हैं बुद्धि में आने के लिए किसी सत्ता को, या तो सत्य है या तो असत है। सत वह होगा जो तीनों कालों में होगा, असत वह होगा जो कभी नहीं होगा। तो आप देखिए, असत की तो बातें छोड़ दीजिए, तीनों कालों में नहीं होगा, उसका विचार क्या करना। अब बचा सत, जो तीनों कालों में होगा। सत के बारे में बताया कि यह बुद्धि में आएगा ही नहीं। क्यों बुद्धि में नहीं आएगा? कि वह जो परिवर्तनशील दृश्य जगत है, यही हमारी बुद्धि में आता है, क्योंकि उसका रूप है, रंग है। तो रूप, रंग इत्यादि हमारे इंद्रियों में आएगा। जब इंद्रियों में आएगा तो बुद्धि उस पर फंक्शन कर पाएगी, बुद्धि उसको आकारित कर पाएगी, आकारों में ले पाएगी, समझ पाएगी, और मन उस पर सोच पाएगा, वाणी उसको कह पाएगी। जब रूप ही आकार नहीं रहेगा उस ब्रह्म नामक सर्वव्यापी सत्ता का, तो न तो बुद्धि उसको पकड़ पाएगी, न वो इंद्रियों में आएगा, न मन उस पर सोच पाएगा। तो इसीलिए उसको कहा कि मन वाणी सो अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये तो रही ब्रह्म की बात। अब आइए देखिए जगत क्या है। जगत के बारे में शंकराचार्य ने देखा कि जगत न तो सत में बैठ रहा है, न तो असत में बैठ रहा है। जैसे हम जगत की जो चीजें देखते हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। कल हम नहीं थे, इस रूप में तो नहीं थे। तो जो हमारे रूप आकार हैं, आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे। तो क्या हम इन्हें असत कह दें? नहीं जी, असत तो तीनों कालों में कभी नहीं होगा। तो क्या हम इसे सत कह दें? नहीं, सत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत वह है जो कल भी था वैसा ही, आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा रहेगा, जो सबके बदलने पर नहीं बदलता, खुद नहीं बदलेगा। उसका होना तो रहेगा ही रहेगा, वो अपना रूप भी नहीं बदलेगा, यानी अपरिवर्तनशील सत्ता, वही सत है। त्रिकालाबाधित, अविनाशी। देखिए, जो बदलेगा वही विनाशी होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा वो विनाश भी नहीं, उसका विनाश भी नहीं होगा, बदलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि आज है कल नहीं रहेगा, इसका ये रूप बदल जाएगा। इस प्रकार से जगत की, संसार की जितनी चीजें हैं सब बनने बिगड़ने वाली हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। नाना रूप आकारों में हमें दिखती हैं। ये नाम और रूप ये परिवर्तनशील हैं, आज ऐसे हैं कल वैसे हो जाएंगे। तो इन्हें क्या हम सत कह दें? शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ये जगत जो है सत नहीं कहा जा सकता, ये असत भी नहीं कहा जा सकता। ये बंध्यापुत्र जैसे नहीं है कि तीनों कालों में कभी होना। आज तो हम हैं, आज तो जगत है, आज तो ये चीज है सामने जो दिख रही है, कल भले वो नष्ट हो जाए, रूप बदल जाए उसका। तो इस प्रकार से नासिर जी, जगत जो है शंकराचार्य के विचार में न तो सत है न तो असत है। इसके लिए उन्होंने एक अलग नाम दिया, सादा सादा निर्वचनीय
सद असद अनिर्वचनीय, माने जो सत नहीं है, असत नहीं है, बल्कि अनिर्वचनीय है। सद असद अनिर्वचनीय, नाइदर सत नार असत, बल्कि अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब होता है, निर्वचन माने होता है जिसके बारे में कुछ कह सकिए, और अनिर्वचनीय माने जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सके। कहा किसके बारे में जाता है? जैसे हम कहते हैं किसी के बारे में, जैसे दिस फ्लावर इज रेड, ये फूल लाल है, तो लाल एक गुण है, उस फूल में रह रहा है, उसको हम कह दिए कि ये लाल है। तो जब हम कुछ कहते हैं ना, तो किसी चीज के गुण का बखान करते हैं, गुण का होना या न होना बताते हैं। तो उस परम सत्ता में तो कोई गुण अपना है नहीं, ये तो गुण तो बदलने वाली चीजें हैं, परिवर्तनशील चीज है, और जो परम सत्ता है वो कभी नहीं बदलती। तो हम हमेशा कथन जो करते हैं वह कथन गुणों का करते हैं। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है। ब्रह्म का कथन नहीं किया जा सकता कैसा है, नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कुछ उसके बारे में आप कहोगे तो श्रुति कहेगी, वेद कहेगा न इति, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे ब्रह्म ऊंट जैसा है, श्रुति कहेगी नेति। ब्रह्म काले रंग का है, नेति। ब्रह्म वैसा है, नेति। क्योंकि अगर हम कह देंगे कि ब्रह्म ऐसा ही है, तो इसका मतलब दूसरे तरह का वो नहीं है, अन्य गुणों का निषेध। यदि हम किसी गुण का स्वीकरण करते हैं तो उस वस्तु में अन्य गुणों का निषेध भी करते हैं, उसी के साथ हो जाता है। आपने स्पिनोजा को पढ़ा होगा, तो वैसे ही कहते हैं ये बात स्पिनोजा। एवरी अफर्मेशन इज नेगेशन। कोई भी प्रेडिकेट हम लगाते हैं किसी चीज में, तो इसका मतलब अन्य प्रेडिकेट का हम निषेध करते हैं। तो ये तो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा। यहाँ शंकराचार्य जगत को भी अनिर्वचनीय कह रहे हैं। तो जगत की जो अनिर्वचनीयता है वो इस सेंस में है कि उसे न तो हम सत कह सकते हैं, न तो असत कह सकते हैं, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं। नहीं तो जगत के जो रूप आकार हैं उनका वर्णन तो कर ही रहे हैं साइंसेस, विज्ञान तो उनका विशेषताएं बता ही रहे हैं। देखिए, संसार जो है वो वस्तु से बना है और तथ्यों से बना है। नासिर जानते हो, ये संसार जो है वस्तु से बना है। वस्तु माने ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों से बना है। संसार में नज़र डालो, चारों तरफ तुम्हें विभिन्न रूप आकार की चीज़ें दिखाई देंगी। ये वस्तुएं हैं। और तथ्य क्या है? तथ्य है कि ये वस्तु में कोई वस्तु इसके ऊपर है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई आगे है, कोई पाछे है। तो इस तरह से वस्तुओं का जो आपेक्षिक रिलेटिव पोजीशन है उसको तथ्य कहते हैं। तो सारे विज्ञान तथ्य कैसे हो रहे हैं उनके सिद्धांत खोजते हैं, किन कारणों से ये तथ्य बदल रहे हैं, और यह भी खोज सकते हैं कि यह वस्तु जो है इस रूप में क्यों है। ठीक है, लेकिन जो भी तथ्य की बात बताएं साइंस, और चाहे वस्तु की विशेषताएं बताएं, ये परिवर्तनशील जगत की ही विशेषताएं बताते हैं विभिन्न विज्ञान। और परिवर्तनशील जो जगत है वो नाना रूप आकार गुणों वाला है, तो उसका वर्णन तो कर ही रहे हैं साइंस। तो इस तरह से शंकराचार्य जो हैं एक मामले में वस्तुवादी हैं। शंकराचार्य देखो, बर्कले जैसे या विज्ञानवादियों जैसे आत्मगत विज्ञानवादी नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मेरे मन का प्रक्षेप है संसार मिथ्या है, माया है, इस सेंस में नहीं कहते कि संसार सपना है। ये नहीं, जो सपना हम अपने मस्तिष्क से निकाल के देखते हैं, ऐसे ही बौद्धों में एक विज्ञानवादी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जगत मेरा मानसिक प्रक्षेप है। ऐसे पाश्चात्य दुनिया में बर्कले हैं एक फिलासफर, वो कहते हैं जगत मानसिक प्रक्षेप है आइडियाज का। ऐसे शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जगत की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं, दुनिया जैसी दिख रही वैसी है। शंकर कहते हैं कि व्यवहारे वयम भाट्टा, व्यवहार में तो हम एकदम भाट्ट मतानुयायी। शंकरा मैंने क्या नाम है इनके, कुमारिल भट्ट जैसे ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुवादी हैं। लेकिन ये कहो कि परमार्थतः जगत है, तो हम कहेंगे नहीं। असत है नहीं, तो फिर क्या है? अगर फाइनली हमसे आप पूछोगे कि जगत क्या है, तो हम कहेंगे कि न तो सत है न तो असत है, इसलिए अनिर्वचनीय है। तो जगत की अनिर्वचनीयता के लिए, ये ब्रह्म की अनिर्वचनीयता जैसा न हो जाए, उससे अलग करने के लिए शंकराचार्य ने इसके लिए एक नया नाम रखा है, और वो नाम रखा है मिथ्या। जो मिथ्या है वो असत नहीं है बंध्यापुत्र जैसे या सश्रृंग जैसे, बल्कि वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और कभी हो जा रहा है और बदल रहा है।
तो संसार शंकराचार्य के विचार में सत नहीं है, असत नहीं है, बल्कि मिथ्या है। और सत असत न कहा जाने के नाते निर्वचनीय है, इसको मिथ्या कहा। तो मिथ्या का मतलब असत नहीं है, मिथ्या का मतलब एकदम स्वप्नवत भी नहीं है। यद्यपि कुछ वेदांत को समझने वाले लोग कहते हैं कि जगत स्वप्नवत है, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपने जैसे मानसिक प्रक्षेपण नहीं आइडियाज का शंकराचार्य के मत में जगत, बल्कि रियल है, वास्तविक है, व्यावहारिक रूप से इसकी सत्ता है। बस पारमार्थिक रूप से इसे हम सत नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। इसलिए इसके लिए अलग नाम रखा जगत के लिए कि जगत मिथ्या है। अभी इस प्रश्न पर केवल इतना ही विचार। मेरा ख्याल है कि तुम अगर संतुष्ट नहीं हुए होगे ना तो फिर तुम अगला प्रश्न करने के लिए ओपन है हमारा डिस्कशन। और बाकी और लोग भी जो सुन रहे हैं वो लोग भी हमसे जो चाहें प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा लगेगा हमको आएगा तो हम उस पर कुछ बोलेंगे, नहीं आएगा तो और पढ़ेंगे। अच्छा, अभिवादन।